न्यूज़ सुनी तो मतलब मन में ऐसे होता है कि फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि फिर कुछ बोलना चाहिए, कुछ अपने जो अंदर के भाव हैं, जो एक बहुत कुंठा होती है, एक दर्द होता है, वो निकल के बाहर आना चाहिए और लोगों से बताना चाहिए और लोगों से सवाल भी पूछना चाहिए। तो उसी का नतीजा है कि आज हम दोनों लोग आपके सामने हैं। विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे कि कहाँ हमसे चूक रह गई, जिन लोगों ने देश को बनाया और जो देश को बनाएंगे, जो देश का भविष्य है, हम उनके आज साथ खड़े नहीं हो पाए। हम सबके साथ खड़े हो पाए लेकिन उनके साथ खड़े नहीं हो पाए जिनके पास कुछ नहीं था और जो सबसे ज़्यादा संकट में थे। आज सबसे ज़्यादा संकट किसके पास है? हमारे पास, आपके पास नहीं है। हम लोग, आप लोग फिर भी ठीक ठाक हैं, लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा संकट है आज, उसके पास, उसके साथ कोई नहीं, उसके पास कोई नहीं है। तो जिसको ज़रूरत थी हमारी, हम उसके साथ खड़े नहीं हो पाए, आज उसकी बात करेंगे। तो मैं कहूँगा कि विवेक सर एक शेर पढ़ेंगे आपके सामने। बशीर बद्र साहब का एक शेर है जो बिल्कुल सही साबित होता है आज हम लोगों के ऊपर। कहते हैं कि मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। तो ये बात आज बिल्कुल चरितार्थ हो रही है कि मतलब अक्सर आप बार बार न्यूज़ देख रहे होगे, कभी आपको सामने वाला बहुत अच्छा लग रहा है, फिर एकदम वो न्यूज़ आ रही है, आपको मन कितना भी, आप एक बेकार से बेकार इंसान भी होगा ना, मतलब एकदम निर्दयी बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर कोई दया नाम की चीज नहीं होगी, पत्थर दिल जिसे आप कह सकते हो, मगर कम से कम पिछले 15-20 दिनों में उस इंसान की आत्मा भी न जाने कितनी बार पिघली होगी, न जाने कितनी बार रोया होगा वो इंसान भी। मान लेता हूं आप में से कितने सारे पत्थर दिल होंगे, मगर जब वो अखबार में या टीवी पे या कहीं पे न्यूज पे जैसे आता होगा ना कि वहां 16 प्रवासी मजदूर कट गए, वहां पे 24 प्रवासी मजदूरों की टक्कर से मृत्यु हो गई, रौंद दिया बस ने, कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई रोड पे बच्चों का जन्म हो रहा है, फिर वो 2 घंटे विश्राम कर रही है, फिर देखो उसका हौसला, वो फिर उसको आगे लेकर चल दे रही है अपने बच्चों को। कोई बच्चा उस पर है, क्या बोलते हैं, अटैची पर लेटा हुआ जा रहा है, कोई साइकिल पर 1500 1200 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं। मतलब हौसला। और फिर हम सोचते हैं क्या इसी भारत निर्माण का हमने सपना देखा था, मतलब देखा था हमने, और जो आज हमारे शासक हैं, क्या है वो किसी भी राज्य की गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो नजर आ गई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, किसी की हो। अब तुम चाहे इसमें किसी का पक्षधर मानना हमें, चाहे हमें किसी का, वो कहते हैं ना, हमने पहले लिख दिया है कि तुम बगावत का इल्जाम लगा सकते हो, तुम किसी का, तुम्हारे ऊपर है, हमने तुम पे छोड़ दिया, तुम जज कर लेना कैसे है। बट कहानी यह है कि इन आप क्या, जिसने आजादी दिलाई, जिसने, मतलब ऐसा किसके समय पर होता था? अंग्रेजों के समय पर होता था। कोई मरे जिए उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था। अगर हमें मतलब, हमें फिर आजादी का मतलब क्या रहा? मतलब आजादी का कोई मीनिंग होता है ना सर, मतलब अंग्रेजों से हम खुद के, हमारे में शासन आ गया, हम खुद वोट करने लगे। बट मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि हम लोग, मतलब आजादी है हमें, मतलब हमारा कोई शासन है, कोई लोकतंत्र अर्थात पब्लिक व्यवस्था चलाती है, वो चुनती है अपने प्रतिनिधि, उसके मन का होता, उसके लिए होते हैं वो लोग, बाय द पीपल फॉर द पीपल। मतलब तो कि भाई उस सब कुछ के मायने बदल गए। उनको जो सुरक्षा देते हैं सुप्रीम कोर्ट, कोई कमीशन, कोई महिला कमीशन, कोई आपका मानवाधिकार आयोग, कहीं पर बाल आयोग भी हैं, न जाने कौन कौन से आयोग हैं, माइनॉरिटी आयोग है, SC ST कमीशन है, मतलब सब खत्म हो गए। मतलब किसी के अंदर कहीं वो दया की भावना निकली नहीं। और वो व्यक्ति तो कतई खत्म हो गए जो अपने आप को शहंशाह कहते थे कि गरीबों से ही मैं, सब कुछ गरीब ही है। मतलब आपको कहीं, आज आप उसे 2 लाख रुपए दे रहे हो, मरने के बाद शर्म करो, यदि उसी 2 लाख रुपए को लोगों को भेजने में खर्च कर देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। मतलब 2 लाख रुपए तुम मरने पर दे सकते हो, और उस 2 लाख से कई सारे लोगों को घर भेजा जा सकता है। 50 लाख रुपए में तो आप 10 ट्रेन भेज सकते थे। शुरुआत में जब इस बात की चर्चा हुई थी कि शुरुआत में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसी समय इंतजाम कर देना चाहिए था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घर नहीं भेजना चाहिए। सरकार का भी यही मंशा थी, जबकि सरकार ये जानती थी कि लंबा जाने वाला है, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए, सारी राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, यहाँ पे उस पार्टी वगैरह का कोई नाम आना ही नहीं चाहिए कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप भले समझना चाहे तो समझ सकते हैं, लेकिन हम उस सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि हम जब संकट में होंगे, देश का नागरिक, सबसे निचले तबके का नागरिक जब संकट में होगा, तब हम तुम हमारी रक्षा करोगे। वैसे तो आपकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, 100 200 150 200 रुपये का
डेली की हम मजदूरी कर रहे हैं और अपने बच्चों का, अपना परिवार का पेट भर रहे हैं, तब हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन जब संकट में थे तब तुम हमारी रक्षा करोगे। इसीलिए यही मजदूर जब तुम हेलीकॉप्टर से जाके और किसी ग्राउंड में उतरते हो चुनाव के समय, तो लाखों की संख्या में 45-50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में तुम्हें देखने जाता है और धक्का मुक्की तुम्हारी रैलियों में खाता है, यही मजदूर वो होता है और तुम्हारी बातों को जाके अपने गाँव में बताता है कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। आज तुम उसके सगे नहीं हो पाए। सबसे ज़्यादा निराशा, जो मैं अपनी बात करूं, हमें जिस पे भरोसा होता है कि न्यायपालिका की बातों से सबसे ज़्यादा भरोसा इस बार टूटा है कि मजदूरों के लिए हज़ारों PIL लगाई गई इस बार। मैं ये नहीं कह रहा कि PIL लगाने वाले लोग साफ थे या बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, जिस बात को लेके वो सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं ना कहीं वो मजदूरों के पक्ष में जाता। अगर उनकी बात सुनी जाती, कई सारी PIL रद्द कर दी गई। मजदूर की PIL है, कोई याचिका लगाई गई तो उसको कैंसिल कर दो, ये कह के कि ये राजनीति की दुकान चला रहे हैं। इनकी समाज सेवा सिर्फ PIL तक सीमित है। मैं आपको कई चीज़ें बताना चाहूँगा। 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के जवाब, मैं एक जवाब दिया कि जो पलायन हो रहा है वो फेक न्यूज़ के माध्यम से हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोच सकता था कि बेरोजगारी भी इसका एक कारण है, भूख भी एक कारण है, गरीबी भी कोई एक कारण है, आश्रय का अभाव जब लोग अपने घरों से निकाल देते हैं ये भी एक कारण हो सकता है? क्या इस पे चर्चा नहीं कर सकती थी? सो मोटो नाम की एक चीज़ होती है, स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट खुद सरकार से पूछ सकती थी, सर वो नहीं किया आपने। छोटी कोई हो जाए, किसी वकील या मतलब किसी लीगल में किसी कानूनी व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए, सुओ मोटो का एक मतलब होता है स्वतः संज्ञान। अखबार की रिपोर्ट के आधार पर उस वकील के साथ क्या छेड़खानी हुई, उसके साथ क्या हुआ, तुरंत बैठ जाती है न्यायपालिका, तुरंत फैसला हो जाता है। लेकिन मतलब एक बात तो है सर कि इतिहास इनसे जवाब मांगेगा। अगर कोई भी ये सोचता है ना कि हिटलर बना, हिटलर ने लाखों लोग मारे, तो आज किसी ने हिटलर से सवाल नहीं मांगे थे। सबने सबसे सवाल मांगे, सबको जवाब देना पड़ा। इतिहास सवाल पूछता है और इतिहास इनसे भी सवाल पूछेगा, और इनसे सवाल नहीं पूछेगा, इन पे थूकेगा, क्योंकि ये सवाल पूछने लायक भी नहीं है। एक बात और, जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि जो मजदूर हैं निचले तबके के, उनके अकाउंट में सीधे रुपए ट्रांसफर किए जाने चाहिए, पूछा सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी गई। बात रखने वाले कितने सही थे कितने गलत थे हम उस बात पे जा ही नहीं रहे। अगर मजदूर को मिलता तो फायदा होता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश ऐसे बोबड़े साहब, उन्होंने कहा कि सरकार का ये कहना है कि मजदूरों को हम खाना दे रहे हैं, तो फिर पैसे की ज़रूरत क्या है भाई? सिर्फ खाने से सब कुछ हो जाता है क्या? खाने से आप सिर्फ, और अगर एक बार इनसे कहो ना कि चलो इतना अच्छा खाना है जो आप दे रहे हो, जैसे खाना दिया जा रहा है कि 5-5 हजार लाइन में लग रहे हैं, तो आप एक बार वो खाने की लाइन में लग जाओ। अगर तुम लाइन में लग के खा सकते हो तो दे दो, खाने ही दे दो उन्हें। सर, द हिंदू की एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें कहा गया था कि 96% जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भोजन नहीं मिला है, राशन नहीं मिला है, और 90% प्रवासी मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। तो सिर्फ खाना देने से, कह देने से, अगर सॉलिसिटर जनरल ये कोर्ट में जाके कह देते हैं कि हम सबको खाना खिला रहे हैं, तो क्या ये सही हो जाता है? और सबसे बड़ी बात तो सॉलिसिटर जनरल की वाली बात बताई ना सर, जिसमें झूठ बोला उसने कल परसों सुप्रीम कोर्ट में कि प्रवासी कोई मजदूर है ही नहीं रोड पे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, तुषार मेहता साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि कोई मजदूर ही नहीं है, तो फेक न्यूज चल रही है, झूठे हलफनामा एफिडेविट दे रहे हैं जाके सुप्रीम कोर्ट में कि कोई मजदूर सड़क पे नहीं है, ये सिर्फ फेक न्यूज चल रही है इस बात की। तो क्या दिखता नहीं है तुमको? इतनी तो दिखता होगा कि मजदूर सड़कों पे जा रहे हैं, इतना तो चैनल भी दिखा रहे हैं। सारी चीज़ें खबर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो दिखा रहे हैं ना। मजदूर इधर से उधर जा रहा है बेचारे, हज़ारों मजदूर, सैकड़ों मजदूर रोड पे हैं, जो वल्क में मर जा रहे हैं बेचारे। 23 आज मरे, 16 वो मरे, हम उनको तो देख पा रहे हैं, लेकिन जो 1, 2, 4 मजदूर कर करके अपने घर के पास जा जाके मर जा रहे हैं, 150-200 मरे होंगे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वहां रोन दिया, वहां भूख से मर गया, वहां ऐसे मर गया। और वो तो ये रिपोर्टें जो अखबारों में आ रही हैं, हाँ। और अखबारों में जो भी रिपोर्ट आती है 1% होती है सच्चाई की। सही बात है। अगर इसका निकालें तो इतने मजदूर मरे, मतलब आप ये सोचो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई अच्छी पार्टी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग इसको, आपके अंदर क्या आत्मा जगती नहीं है? कि एक होता है ना कि आत्मा जग रही है, तो मुझे कहीं से तो कुछ एक अंदर जगती होगी ना, कोई फीलिंग कि हाँ भाई इस तरीके से ये ऐसा होना चाहिए था। फिर कभी तुम सोच जाते हो दूसरे मकसद मेरे, चले कोई बात नहीं, मतलब इंसान की आत्मा तो हो ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के युवा में क्या इंसानी आत्माएं खत्म हो गई? कोई मानवता, कोई सच को सच कहने की जो अंदर हौसला होता है, या मतलब आंख बंद करके अरे यार हमारे घर में भी हमसे कोई गलत काम करने के लिए कहता था तो हम उसका विरोध करते थे। हम आंख बंद करके, हम कैसे उस देश के, जिस देश के ऊपर भगत सिंह, कलाम साहब हुए हैं, बाबा साहब हुए,
उस देश के नागरिक होके मतलब कैसे से चुप्पी सादगी सबके सबको सांप सूंघ गया। सब क्वेश्चन की ऐसी बात है, गुरु से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई होता है। अगर गुरु गलत पढ़ा दे तो क्या हम उससे नहीं कहते कि तुम गलत क्यों पढ़ा रहे हो, कहते हैं ना। तो जब हम राजनेताओं से अगर कोई सवाल पूछ लेंगे तो उसमें क्या सियासत हो जाती है? मुझे बताओ, अपने टीचर से जो हमारा भविष्य बनाता है, अगर उससे गलती से कुछ गलती हो जाए, वो कुछ गलत पढ़ा दे, तो उससे सवाल पूछते हैं ना पलट के हम। तो जब गुरु से सवाल पूछ सकते हैं तो इन शासकों से सवाल जिनको हमने बनाया है वोट दे के, उनसे नहीं पूछ सकते क्या? सपोर्ट करेंगे लेकिन उस दिन करेंगे जिस दिन वोट करने जाएंगे। उस दिन हमारा और तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, मेरा कोई होगा, आपका कोई होगा, पसंद का होगा। लेकिन जब हमारा ही गलती करेगा और उससे काम नहीं हो पाएगा तो हम उससे सवाल करेंगे। इस सवाल से क्या होता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोग जाग रहे हैं, लोग सो नहीं रहे हैं, तो सवाल पूछना बुरा नहीं होता। बाकी जो अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने बोला, वो सवाल मेरे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नहीं किया। एक बात बता, दीपक मिश्रा नाम सुना होगा आपने। दीपक मिश्रा की जब विदाई हुई थी तो विदाई भाषण में उन्होंने बोला था कि हमारे कानून और हमारी जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से अमीर और शक्तिशालियों की गिरफ्त में, इनकी गिरफ्त में है। सुप्रीम कोर्ट का जज ये बात कह के गए थे, तो हम तो होते कौन है उस पर सवाल उठाने वाले। बस हम इतना निवेदन करते हैं, अब भी जग जाओ, अब भी समय है, ये लंबा चलने वाला है। मजदूरों को ये दिक्कत मत होने दो, प्लीज़ मत होने दो। उनके साथ हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी है, मेरी भी है जिम्मेदारी, और जितना हम इनके लिए कर सकते हैं करेंगे। आप भी करिएगा। अगर आपको दिखता है आपके अड़ोस पड़ोस में रोड पे अगर कोई ऐसे जाता भटकता हुआ दिख रहा है जिसको दिक्कत है, प्लीज़ मदद करिएगा। इनके ऊपर हम लोग आश्रित नहीं रह सकते, क्योंकि ये नहीं कर सकते हमारे मजदूरों के लिए कुछ भी। और इसमें कुछ कानूनी चीजें भी हैं। देखिए, ये सीधा सीधा मानवाधिकारों का बहुत बड़ा उल्लंघन है, सीधा उल्लंघन है। हर एक जितने भी हमको राइट दिए गए जीवन के अधिकार का तो पूरा उल्लंघन है। मान लो मैं जा रहा हूं, मुझे मजबूर किया गया पैदल जाने के लिए, मुझे मजबूर किया गया, मैं गया रास्ते में तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। सेकंड चीज, इसके लिए NHRC बनाए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की वो पूरा सोया बैठा, उसको कोई मतलब नहीं है, वो किसी को सम्मान कर सकता है। महिलाएं जन्म पर बच्चों की मतलब रोड पर बच्चों का जन्म हो रहा है, उसका हौसला देखो उस माँ का कि वो फिर भी उसको रास्ते को पैदल कवर कर दे रही है। वो कहते हैं ना, किलोमीटर चल के आई और सैकड़ों किलोमीटर चल के जाना है। किसी एक व्यक्ति की मैं लाइन पढ़ रहा था ट्विटर पे कि बहुत गुरूर था उस सड़क को अपना लंबा होने पर, बहुत गुरूर था उस सड़क को अपना लंबे होने पर एक मजदूर के हौसले ने उसे पैदल ही नाप दिया। तो कहने का मतलब है ये वुमेन, ये क्या बोलते हैं इसको, महिला आयोग, सोए पड़े, इनको शर्म नहीं आ रही। तुम महिलाओं के लिए बने हो, तुम कहां सो रहे हो? अरे तुम्हें इतना पाप लगेगा कि तुम यहीं बिता के जाओगे, यहीं स्वर्ग नरक है। तो एक मजदूर की जिसने बद्दुआ ले ली, दुनिया में कोई उसको नहीं बना सकता कभी भी जीवन में, और तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ज्यादातर मजदूर SC ST वर्ग के हैं, पूरा SC ST आयोग सोया पड़ा है, बच्चे खिचड़ रहे हैं सर, NPCR सोया पड़ा है सर। कोई कुछ काम नहीं करता, इन लोगों को पद मिल जाते हैं, और ये समाज के जो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, मजदूर वर्ग है, इनके लिए सच में कोई काम नहीं करता। कोई भी पार्टी, ऐसा नहीं है पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार है, कुछ और राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकार है, सेम हालात है। किसी भी राज्य की ले लो, सच में जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है और सबसे मेहनती वर्ग है उसके बारे में आज कोई नहीं सोच रहा, क्योंकि पता है कि जब वोट की बात आएगी तो इनको बहला लेंगे, इनको फुसला लेंगे, भूल जाएंगे। इनको पता ही नहीं तुम्हारे अधिकार क्या हैं, इनको पता ही नहीं कि इनका अधिकार ये था कि इनको जीवित इनके घर पहुंचाया जाए, इनको खाद्य सुरक्षा दी जाए, इनको भूखे पेट न सुलाया जाए। अगर सर इनको पता ही नहीं होता, अगर उनमें प्रशासन करने की क्षमता होती तो वो सब कुछ बना सकते थे। सिर्फ हमारा देश नहीं है, हजारों ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को लॉकडाउन का पालन भी कराया, जिनमें इस तरह की कोई भी खबर भी नहीं आई। क्या वो प्रशासन करने वाले नहीं होते भाई? वहां भी तो कोई ना कोई प्रशासन करता होगा। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे 1947 का बंटवारा हुआ था, तुम भाड़ में जाओ, तुम मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। सोचो सर, इतने असंवेदनशील लोग हैं, मरने के बाद में कह रहे हैं हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अरे तुम लोग तो है ना, तुम्हें बीमारियां, मतलब तुम लोग क्या, तुम लोगों को होगा, मतलब एक बार सोचो कि तुम कितने असंवेदनशील हो कि तुम्हारी आत्मा नहीं जग रही कि तुम मरने के बाद उसको पैसे बांट रहे हो। अरे तुम पहले उसको दे सकते थे। पहले कौन रेलवे, लाखों तुम डेली ढोते हो,
भारतीय रेलवे 2.5 करोड़, जितनी श्रीलंका के पास पॉपुलेशन है उतने लोगों को हम घर से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं एक दिन में। हम मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पाते। एक दिन में मजदूरों को नहीं पहुंचा सकते थे? सोचने वाली बात है। एक दिन में 2.5 करोड़ यात्रियों को हम घर पहुंचाते हैं। सोचो, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा था कि तुम्हारे अधिकार यदि हनन होता है तो तुम वहां जा सकते हो, उसने भी कह दिया कि मैं क्या पटरी पे वो जानबूझ के नहीं सोए थे। कोई दुनिया में नहीं चाहता कि वो पटरी पे सोएगा, लेकिन भूख 100-200 और किलोमीटर नींद होती है ना। 100-200 किलोमीटर चल के आए, इंसान को पता नहीं होता वो कहाँ पड़ा है। जिस आदमी ने मतलब अपना कभी उससे बाहर कदम नहीं रखा, वो Z+ सिक्योरिटी से, वो क्या समझे। पर चलो कोई बात नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा था कि हम लोगों को भ्रम में रखा कि तुम हिंदू मुस्लिम खेलते रहो, SC ST खेलते रहो, जनरल OBC खेलते रहो, उसमें भी फिर अपनी जातियों में खेलते रहो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम हो क्या। लास्ट में जैसा हम करेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। बोलेगा वो कांग्रेस सपोर्टर कहलाएगा, या कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा तो BJP सपोर्टर। इंसान तो वो रहेगा ही नहीं। चलिए, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी आवाज उठाना कभी बंद मत करना। इस दिन, क्योंकि जब भगत सिंह ने आवाज उठाई तो उनको आतंकवादी बोला गया था, आतंकवादी। लेकिन उन्हें पता था कि सही क्या है गलत क्या है, मैं किसके लिए आवाज उठा रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आवाज उठाई थी, सबने, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब ने। हाँ, सही बात है। और जिसने आवाज उठाने की जरूरत की उसके साथ वैसे लोग, उसकी तरह के लोग कम रह गए, सारे लोग पीछे हट जाते हैं फिर। लेकिन ये लोग कभी डरे नहीं। इनका साथ अगर किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, लेकिन ये लोग कभी डरे नहीं। जो कहा गया इनको वो भी इन्होंने स्वीकार किया। और जैसे कि भगत सिंह को ले लो, ये सब हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए देश के लिए। इन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमारे देश के आज से 100 साल के बाद जाके। अखिल त्रिपाठी, दिमाग से थोड़ा बहुत सोच मेरे भाई। 2.5 करोड़ डेली तुम भीड़ संभालते थे, अब नहीं संभाल रही है भीड़, अब भी तो परेशानी हो रही है। एक दिन में पहुंचा देते, वो अपने घरों में पहुंच जाते, सब भीड़ नहीं होती। 5 दिन में पहुंचा देते, 10 दिन में पहुंचा देते। सर ये सोचने नहीं चाहते, इनको तो ऐसा है कि तुमने बोल दिया तो पता, इनको तो ऐसे पता नहीं कि तुम मिट्टी के हो या पत्थर के हो, तुम हो क्या, किस चीज के बने हो, पहले ये तय करो। 15 दिन में पहुंचा देते। इंसान का दिल है। 15 मिनट यदि, जैसे वो गरीब बच्चा पैदल चल रहा था ना बिना चप्पलों के, हाँ, तपती धूप में रोड पर, अगर 10 मिनट चलोगे ना तो कहां से आवाज आएगी पता नहीं चलेगा, तुम पता चल जाएगा क्या भीड़ होती है। चल के दिखा दो 10 मिनट, अगर ऐसी बातें हैं तुम्हारे अंदर तो तुम चल के दिखा दो। 21 दिन का लॉकडाउन था और पहले दिन से प्रयास किया जाता तो 21 दिन में सबको पहुंचा दिया जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? 21 दिन में सबको पहुंचा दिया जाता। अब चलो जो हुआ, कम से कम अब तो जागो, अब तो उनके लिए जाग जाओ। वो बहुत, पर जहां जहां है वहां से ट्रेन करो भाई, किसी जिले में तो होंगे, ट्रेन करो, बस करो, सबके पास समझाओगे तो समझा दोगे कि भाई 24 घंटे के अंदर तुम्हें हम लोग तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। और अगर थोड़ा सा अब जो होना है वो तो तुम्हें झेलना ही है, क्योंकि तुम से अभी भी कहां रोक पा रहे हो कि ऐसा हो कि अभी तुम रोक दिया तुमने बिल्कुल, तो बताओ कहां रोक पा रहे हो, कहां रोक पा रहे हो। सही बात है। और जिसको नहीं दिख रहा तो फिर उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? जिसको दिख ही नहीं रहा कि रोड पे मजदूर नहीं है तो उसके बारे में अब क्या कहा जाए। 200 करोड़ का जो राजस्थान की सरकार है उन्होंने 200 करोड़ आवंटित किए हैं हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए। 200 करोड़ से भी कम लगते पूरे देश के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में। समझ रहे? सर बड़े बड़े मिशन लागू हो रहे हैं, मिशन ये मिशन वो, लेकिन इनके लिए मतलब अब है ना, अब मजदूर की बारी है इस बार, है ना। अगर अब भी तुम लोग जाग के उसी पुराने ढर्रे पर चले ना, आज एक याद रखना, एक बहुत बड़े भले मानस ने एक बात कही थी कि जिस देश का युवा अनपढ़ और बिल्कुल दिल से पत्थर हो जाता है ना, जब वो सोचना समझना बंद कर देता है, उस देश का पतन निश्चित है। आज इस बात को लिख कर ले लो तुम लोग। जिस हिसाब से तुम्हारा युवा ये चल रहा है ना, तुम लोगों जो आवाज उठानी बंद कर दी किसी के खिलाफ, घर में कोई माता पिता भी होते हैं ना गलत करें, उनके खिलाफ आवाज उठाने का, ये होता है इंसान। जानवर होता है कि जो कुछ हो रहा है भूल जाता है, इवन तो जानवर भी कदम उठाता है दूसरे की भलाई के लिए। चलो, इंसान में एक ही फर्क था कि इंसान के अंदर संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाओं का मतलब समझते हो? इमोशंस। सही बात है। इसीलिए इंसान और जानवर में मत एक फर्क है, संवेदना, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत, प्यार, एक दूसरे के प्रति सम्मान। ये खो दिया तो इंसान ही चली गई। जब इंसान ही नहीं रहेंगे जिस देश में, उस देश का पतन निश्चित है। लिखना इस बात को, जिस ढर्रे पर तुम चल रहे हो, कभी खुले बैठकर सब चीजों से भक्ति से, चापलूसी से, या वो क्या कहते हैं चमचीगिरी से, इन सब से अलग होकर एक दिन चुप बैठ के सोचना कि मेरा देश किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें लगे कि जो सोचा था उसी दिशा में जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ना लगी तो आवाज उठाना स्टार्ट करना।
उसी को दुनिया याद करती है जिसने आवाज उठाई थी। जो झुक गए थे उन्हें कोई भगत सिंह को दुनिया याद करती है। जो झुक गए थे तुमने उसका नाम भी नहीं सुना होगा जिसने उनके लिए मुखबरी की होती। किए कभी तुमने सुना है? नहीं सुना। तो बच्चा इस समय ऐसा है कि जहां भी ट्विटर हो कहीं भी हो, इस चीज को आगे लोगों को कहो, उनसे जिस राज्य में उस राज्य सरकार को ट्वीट करके, केंद्र में प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट सबको टैग करके, तब थोड़ा थोड़ा लगेगा कि देश, अभी तो उसको उनको पता है हर राज्य सरकार हो किसी की, उनको पता है वो दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई हो उनको पता है अच्छा ये गलत करेगा, इसकी एक वो क्या है, हमें विरोध करना है। लेकिन अगर वो दोनों मिलके चीजों को सॉर्ट आउट करते मिलके कि चलो आज इस घड़ी में हम दोनों पार्टी मिलके इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये ट्रेन भीड़ को हम मैनेज करवाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों को मैनेज कर देते हैं, 10-10 लाख लोगों की रैलियों को मैनेज कर देते हैं, भीड़ के मैनेजमेंट की सब हो जाता, वो तरह इच्छा शक्ति। बट क्या करें कि युवा ही सोया हुआ है, कौन इसको जगाएगा। तो हम तो यही दुआ करेंगे आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जागें और कम से कम जहां इस तरह की हक की बात होती है ना, कम से कम हक की बात करें। मजदूरों के लिए तो बोल लो कि ये तो समाज का सबसे गरीब आदमी है, इसे तो सियासत से मतलब है ही नहीं, इसे तो अपने 200 रुपये कमाने से और अपने 4 बच्चे या 3 बच्चे या 2 बच्चों के पेट भरने से मतलब है। शाम को कैसे रोटी मिल जाए सब्जी के साथ या बिना सब्जी के साथ भी, बस इससे मतलब है इस मजदूर को। किसी सियासत से, किसी पार्टी से, किसी सरकार से इसको मतलब नहीं है। इसे नहीं पता मेरे अधिकार क्या हैं, और अगर कोई मेरे अधिकार छीनता है तो मैं क्या करूँगा, इसे नहीं पता इस बेचारे को। इस बेचारे को सिर्फ मेहनत करना आता है, और मेहनत करना आता है, और देश को बनाना आता है, और भविष्य को बनाना आता है। ये हमारा सबका भविष्य बना रहा है। इतनी ऐप लॉन्च की है, मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ सर, इतनी ऐप लॉन्च की है इन्होंने, इतनी ऐप लॉन्च की है कि एक बार को तो मैंने सर दीवार में मारने का सोचा कि इन ऐप का तो कोई काम ही नहीं है, ये ऐप लॉन्च क्यों कर रहे हैं। एक ऐप लॉन्च कर देते, रजिस्ट्रेशन कराओ, सही बात है, तुम्हें समय आ जाएगा, यहाँ खाना मिलेगा तुम्हारे पड़ोस में, इतने टाइम पे तुम्हें पहुंच जाना, यहाँ से तुम्हें गाड़ी मिलेगी, अपने घर पहुंच जाओगे आराम से। 4 चीजें फंक्शन वाली ऐप नहीं बन सकती थी? बिल्कुल बन सकती थी, लेकिन उसको तुम्हें घुमाना था उसको। सर सरकारें कुछ भी कर सकती हैं, सच बता रहा हूँ। कुछ इनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा देश, और सारे दुनिया के सारे साधन है हमारे पास, पूरा सिस्टम है हमारे पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति की कमी है हमारे अंदर। और सर पता है अभी सबसे बड़ी बात क्या, आपसे ये चीज शेयर करूं जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अभी मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब मैं एक उस पर न्यूज़ देख रहा था, वो लाइव करा रहे थे। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है तो बहुत सारी महिलाएं थी जिनके साथ कोई वो नहीं था, जेंट्स व्यक्ति नहीं था, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। ऐसा समय होता है जो आपदाओं का समय होता है ना, जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध जो देह व्यापार कराते हैं, जो ये सेक्स रैकेट चलाते हैं, जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ऐसे लोग वो नज़र रखते हैं, वो वल्नरेबल हो चुकी हैं। यहाँ महिला आयोग को आना चाहिए था, जो मतलब सो रहे हैं। महिला आयोग मतलब शर्म आते उन लोगों पर। बच्चा आयोग को आना चाहिए था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। इतने लोगों को व्यापार में धकेला जाएगा, इतने बच्चे खोएंगे, इतने बच्चे भीख मांगने वाले उस धंधे में उतरेंगे, मतलब तुम पूरा सामाजिक ताना बाना वो जीवन भर त्रासदी सहेगा। उसके साथ अभी की त्रासदी नहीं है, जीवन भर। लेकिन इनको शर्म ही नहीं आ रही कि सोचो कि हम किस तरीके से समाज का सब कुछ छिन्न भिन्न कर दे रहे हैं। अगर मान लो वो महिला को वो लोग जबरदस्ती उठा लेते हैं, उस बच्चे को, एक को भी, और होता है जब नॉर्मल होता है तो आपदा में तो वो ऐसे टारगेट करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को। तो मतलब सोचो कि कितना भयावह है, सोच के भी डर लगता है। कल तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने तो ट्विटर पर अच्छी खासी लिखी, पर क्या कर सकते हैं, उनको तो वो संवेदन, वो कहते हैं ना कि हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन जब वो मर जाएंगे तब, जब वो घायल हो जाएंगे तब हम उनके स्वास्थ्य की कामना करेंगे, पहले हम स्वास्थ्य की कामना नहीं कर सकते। अच्छी बात है, भगवान आपका बढ़िया। आज के न्यूज़पेपर में था कि एक 16 साल का लड़का जो हरियाणा से बरेली के लिए पैदल चला था, वो बरेली से कुछ दूरी पहले ही आज बेचारा सड़क पे ही उसकी मृत्यु हो गई। 16 साल का लड़का, जिसे शायद 9वीं 10वीं क्लास में होना चाहिए था, जैसे खेलना कूदना चाहिए था, इसके हाथ में बैट और बॉल होनी चाहिए थी। वो बेचारे कमाने निकला था घर से कि उसके अपने मम्मी पापा का, अपने छोटे भाई बहन का कैसे पेट भर पाऊंगा। वो घर जाते टाइम 400-450 किलोमीटर चलने के बाद उसकी रोड पे मृत्यु होगी। कितने भयावह, कितने दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, और हम तब भी अगर नहीं जागें तो हम सच में पत्थर हैं, इंसान नहीं है, समझ रहे हो। और फिर भी अगर ये बातें कोई रखे और उसकी मंशा पे आप अगर सवाल उठाओ तो आप पत्थर भी नहीं हो। मैं क्या बोलूँ उसके लिए।
तो इतने भयानक दर्द मतलब इतने दर्दनाक हादसे हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं और हम कुछ भी ना कर पाएँ, पूछ भी ना पाएँ, आवाज़ भी ना उठा पाएँ, तो फिर हम क्या इंसान कभी खुद को जवाब हम दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम पूरे जीवन कभी खुद से भी बात कर पाएंगे। तो इसीलिए बस थोड़ा सा सेशन था, किसी को टारगेट करना या किसी को मतलब ये चीज़ें कहना कि नहीं तुम नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाए। उम्मीद है तुमसे बस यही लगाई हमने आशा कि तुम आगे कर पाओगे, भाई हम तो लगन आपको से हमेशा काम सिखाते करोगे। हैं कि हमें नहीं चाहिए वो मशीनी कि नहीं जी मैं तो जॉब लूंगा या मैं वही करूंगा। इंसान बनो पहले। इंसान, अगर सही तुम बात है। इंसान बन गए ना, तुम जीवन में कामयाब बन गए। ये बात मैंने खुद बस। कई बार बोली है कि नौकरी सब कुछ सच में नहीं होती। अगर नौकरी मिल भी गई और इंसान हम नहीं बन पाए तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम शायद अपना भला कर सकते हैं लेकिन समाज के एक आदमी का भी भला नहीं कर पाएंगे अगर हम इंसान नहीं बने। तो इंसान बनो, नौकरी तो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आज की हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और जितना आपसे हो सके कम से कम इस चीज़ को याद रखिएगा, जब ये दोबारा वोट मांगने आए तो आपको वो याद, कम से कम हम उनका आने वाले समय में कुछ बेहतर कर पाएं, दोबारा ये रिपीट ना हो, ये कर पाएं। सबसे सवाल पूछिएगा, पार्टी लाइन को अलग हटा के किसी भी पार्टी, अगर राजनेता है तो उससे सवाल पूछिए, चाहे वो तुम्हारे घर का है चाहे मेरे घर का है। मैं सवाल पूछूंगा, तुम भी सवाल पूछोगे, चाहे वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जहाँ से भी आता है उससे सवाल पूछिए, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। सच में उसकी नीयत में खोट है, वो नहीं करना चाहता। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, इनके पास टैलेंट बहुत होता है, दिमाग बहुत होता है, योजनाएं बहुत होती हैं, पैसा भी होता है, लेकिन एग्जीक्यूट जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि उससे एग्जीक्यूट करेंगे भी तो भी उनके लिए फ़ायदे नुकसान की चीज़ है ही नहीं। वो अगर लोग मर जाएंगे रोड पे तो भी उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसीलिए वो टेंशन ही नहीं लेना चाहते इन सब चीज़ों की। हम अगर सवाल पूछेंगे तो हो सकता है वो आगे निकलें, बाहर निकलें और टेंशन लें इन सब चीज़ों की। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने भी आगे का बहुत कुछ सोचा है कि कुछ भी करेंगे, लेकिन इस जीवन में कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस यहाँ पे सिर्फ बोलते रहेंगे, या बदल के तो बदलाव तो लाके जाएंगे। अगर आप लोगों ने एक दिन चाहा तो जरूर दुनिया, मतलब जरूर बदलाव होगा, 110% होगा, कैसे नहीं होगा। चलिए फिर, चलिए, शुक्रिया आप सभी का, इस बात को आगे तक आप भी पहुंचाइएगा। ठीक है, आपने सुना, बहुत अच्छा लगा कि कुछ हो, मतलब लगा कि अभी भी है दुनिया में सर, अभी भी बहुत मतलब अभी भी होप है, आशा है। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपने घरों पे रख रहे हैं ऐसे लोगों को, जिनको खाना खिला रहे हैं, अगर उनके गांव से निकल रहे हैं, वो सच में इंसान है, उनको हम इंसान कह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सारे राजनेता ही ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, उनमें से होंगे कुछ, डेफिनेट सी बात है, वो भी इंसान है, होंगे उनमें से भी कुछ जो दिल से मदद कर रहे होंगे, लेकिन सबको करनी चाहिए, आपको भी, हमें भी, और जो हुक्मरान है हमारे, हमने जिनको अपने पालन पोषण की जिम्मेदारी दी है, देश के आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, वो भी हमारा ख्याल रखेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं उनसे भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।